बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशन लीड टू एवोल्यूशन। ठीक है, वेरिएशन कैसे लीड करती हैं एवोल्यूशन को। सबसे पहले दोनों मीनिंग्स इनके सेम ही मीनिंग, एवोल्यूशन के भी वेरिएशन के भी। वेरिएशन का तो आपको मतलब सबको पता है कि इसका मतलब ही चेंजेस है। ठीक है, एवोल्यूशन का आपने पढ़ा था, एवोल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ा था जिसमें आप इसके अबाव अजदाद की स्टडी करते हो कि उनका रहन सहन का तरीका कैसा था, कैसे एक जानदार में चेंजेस आई हैं। ठीक है, आहिस्ता 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 वो बदलता गया माहौल के साथ साथ। ठीक है, तो वेरिएशन आती हैं चेंजेस इन एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म में। लेकिन अगर हम एवोल्यूशन की बात करते हैं तो एक बड़े स्केल पे चेंजेस की बात करते हैं, जो कि एक पॉपुलेशन में, एक स्पीशीज में चेंजेस की बात करते हैं। ठीक है, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास इस टॉपिक में दो बड़ी थ्योरीज हैं। ठीक है, इसी पे आपका टॉपिक थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, दूसरी है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन थी, ये दरअसल रिलीजियंस ने क्रिएट की थी। रिलीजियंस उनको बोलते हैं जो जिनका कोई ना कोई खास मजहब है। ठीक है, जो कि अल्लाह ताला पे बिलीव रखते हैं, खुदा पे यकीन रखते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ऑल द ऑर्गेनिज्म हैड बीन क्रिएटेड इन देयर, ऑल द ऑर्गेनिजम्स कहते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म जैसा है वैसा ही अल्लाह ताला ने उसको पैदा कर दिया था। ठीक है, तो इसमें कोई चेंजेस बाद में नहीं आई। ऐसा नहीं है कि जैसा कि साइंस कहती है कि जो इंसान है इन्होंने बंदरों से जन्म लिया है, जो कि इस दुनिया में बहुत सारी स्पीशीज हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा क्वालिफाई, जब सबसे ज्यादा अशरफुल मखलूकात है वो क्या, कौन है? इंसान है, जिसको अकल है, समझ बूझ है। ठीक है, सबसे ज्यादा अशरफुल मखलूकात इंसान है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो ऑर्गेनिज्म है इनमें कोई चेंजेस नहीं आते विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये अल्लाह ताला ने जिस तरह इनको बना दिया ये उसी की तरह है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे जो नेचुरल सिलेक्शन थी, इसका जो इसको किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन। अगर फादर ऑफ एवोल्यूशन आप किसी को बोलते हो वो कौन है? फादर ऑफ एवोल्यूशन बोलते हैं डार्विन को। सबसे पहले इसने इसके एवोल्यूशन की बुनियाद रखी थी। अब नेचुरल सिलेक्शन का क्या मतलब है? नेचुरल सिलेक्शन यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको नेचर सिलेक्ट करती है, नेचर सिलेक्ट करती है। अब ऑर्गेनिज्म नए बनते हैं, जानदार जन्म लेते हैं, तो लेकिन एनवायरनमेंट आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता जा रहा है। ठीक है, अब एक ऑर्गेनिज्म मिसाल के तौर पे आपको देता हूँ, आप बर्फानी इलाके से किसी बकरी को लाते हो, अगर आप उसकी खाल देखोगे वो चर्बी उसकी ज्यादा मोटी चर्बी वाली उसकी ऊपर वाली खाल होगी। ठीक है, उसके बाल भी बड़े बड़े होंगे क्योंकि उसने एडेप्टेशन उसके पास वो बर्फानी इलाके वाली है। लेकिन हम उसको ला रहे हैं इधर गर्मी वाले इलाके में। अब वो यहाँ पे हो सकता है मे बी वो सरवाइव कर जाए, मे बी वो ना कर सके। अगर वो सरवाइव कर जाती है, अगर हम यहाँ पे लाके उसकी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं तो क्या होता है, तो उसकी नस्ल में आहिस्ता आहिस्ता से क्या आएंगी? चेंजेस आएंगे। वो खुद को इस माहौल के मुताबिक क्या करते जाएंगे? अडॉप्ट करते जाएंगे। तो अगर नेचुरल सिलेक्शन की बात करें तो इसी तरह से ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको नेचर सिलेक्ट करती है, ऑर्गेनिज्म अब मैं आपसे बात करूं कि आप अगर देखते हो कि एक बहुत गरीब बंदा है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जबकि दूसरी तरफ देखते हैं आप एक अमीर बंदा है, उसके पास रहने सहने के लिए हर चीज है, उसके पास जिंदगी को चलाने के लिए हर वो चीज जिसकी उसको जरूरत है मौजूद है। लेकिन एक दूसरी तरफ ऐसा बंदा जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, तो क्या सरवाइव कर पाएगा? नहीं ना। तो इसी तरह ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नेचर जिनको सिलेक्ट नहीं करती, यानी कि वो सरवाइव ही नहीं कर सकते माहौल में, उनके पास खास किस्म के जीन ही नहीं है, कोई ऐसी खसूसियत नहीं है जिसकी वजह से वो जिंदा रह सकें। ऐसे ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाएंगे जिनके पास अच्छे जीन है, जिनके पास अच्छी
क्वालिटी है तो वो सरवाइव करेंगे। ये थी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। चार्ल्स डार्विन की अगर आप देखो तो चार्ल्स डार्विन कौन था, तो ये एक यूरोप में पैदा हुआ था। इसने क्या किया था, सफर किया था, समुद्री सफर किया था। तो ये गया था गैलापागोस आइलैंड पे, वहां पे इसने फ्लोरा फाना को स्टडी किया, वहां के प्लांट्स और एनिमल्स को देखा। उसने कहा कि नॉर्थ अमेरिका में जो पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो इस आइलैंड में पाए जाने वाले एनिमल्स और प्लांट्स से डिफरेंट हैं। अब वो अमेरिका के आइलैंड, अमेरिका के जजीरे पे था, तो उसने देखा कि हाँ अमेरिका से ये चीजें थोड़ी थोड़ी मिलती हैं, लेकिन अगर मेरे कंट्री के बारे में देखा जाए तो मेरी कंट्री से मुशाबत नहीं रखती। यानी जैसे एनिमल्स मेरे कंट्री में पाए जाते हैं वैसे एनिमल तो यहाँ पे नहीं है, जैसे पौधे मेरी कंट्री में पाए जाते हैं वैसे पौधे यहाँ पे नहीं है। तो इसने बताया कि ये क्या है, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आती हैं, ठीक है, जिसको इसने क्या कहा था, एवोल्यूशन का नाम दिया था। इसकी जो थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन, ये ज्यादा फेमस ना हो सकी क्योंकि इसके पास कोई बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं थी, ठीक है, कोई इसके पास दलाइल नहीं थे। तो इसने एक बुक भी तहरीर की थी, इसकी बुक का नाम क्या था, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। by mean of natural selection। इसके बुक का नाम क्या था, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि जानदार कहां से जन्म ले रहे हैं, जानदारों के ओरिजिन के बारे में इसने बताया। बाय मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ऐसे जानदार जिनको नेचर सिलेक्ट करती है, ठीक है, जिनके पास अच्छे जीन है, जिनके पास अच्छी क्वालिटी है, वो एक और एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो वो उसने उन पे एक बुक तहरीर की थी। कब बुक तहरीर की थी, इन 1859। इसमें ये आप एमसीक्यूज के तौर पे याद रखोगे कि चार्ल्स डार्विन ने एक बुक तहरीर की थी जो 1859 में, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो ये आपके पास थे, बस इतना सा ही आपका वेरिएशन लीड टू एवोल्यूशन, ये इतना सी, बस ये दो थीरीज को समझने की आपको जरूरत है, ये उस टॉपिक में, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो आप ये डार्विन का जो उसने बताया ना कि इसने समुद्री सफर किया, तो इसने वहां पे जाके फ्लोरा फाना को स्टडी किया, तो ये आप एफएससी में इसकी डिटेल पढ़ोगे। मैं बुक से रीडिंग करता हूँ। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन इज अ चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन और स्पीशीज, यानी कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आते हैं आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो एनवायरनमेंट के साथ खुद को अडॉप्ट करते जाते हैं, ठीक है। द चेंज इन एन इंडिविजुअल आर नॉट कंसिडर्ड एज एवोल्यूशन, जो चेंज इन इंडिविजुअल आर नॉट, एक इंडिविजुअल में जो चेंजेस आते हैं उसको एवोल्यूशन नहीं कहा जाएगा, बल्कि ये क्या है, दर नस्ल चेंजेस आते हैं आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये नहीं है कि अगले दिन ही चेंजेस आ जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। एक ऑर्गेनिज्म में अगर चेंजेस आते हैं उसको एवोल्यूशन नहीं कहा जाएगा, बिकॉज एवोल्यूशन रेफर टू पॉपुलेशन एंड नॉट टू इंडिविजुअल। ये पॉपुलेशन में चेंजेस, यानी स्पीशीज के बाद पॉपुलेशन आता है, यानी कि बहुत देर के बाद ये चेंजेस आती रहती हैं। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इंक्लूड टू मेजर प्रोसेसेस, अल्टरेशन इन जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी चेंजेस इन जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स में जो चेंजेस आती हैं ऑफ अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ओवर टाइम। वही बात बार बार रिपीट हो रही है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इन ऑर्गेनिज्म में क्या आती जाती हैं चेंजेस, वो खुद को सूटेबल बना लेता है विद द एनवायरनमेंट, ठीक है। द स्टडी ऑफ एवोल्यूशन डिटरमाइन द एंसेस्ट्री एंड रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो एवोल्यूशन की स्टडी है ये क्या करती है, डिटरमाइन करती है एंसेस्ट्री रिलेशनशिप, हमारे आबाओ अजदाद का रिलेशनशिप क्या था। जैसा कि आज एक ऑर्गेनिज्म हवा में उड़ रहा है, कोई जानदार जमीन पे रेंग के चलता है, कोई अपनी टांगों पे चलता है, कोई फुदक फुदक के चलता है जैसा कि मेंढक है, ठीक है। तो इसी तरह कोई मछली जो पानी में तैरती है, ये ऑर्गेनिज्म अगर हम इनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो अगर एवोल्यूशन को देखते हैं तो हमें पता चलता है ये सारे जानदार एक जगह पे जाके इकट्ठे थे। अगर मैं आपको इसकी बेस्ट एग्जांपल दूं ना, तो अगर आपके पास मैं एक पेड़ ड्रा करूं, ये आपके पास एक दरख्त है, ठीक है, ये आपके पास एक दरख्त है, ठीक है, ये इसका तना है और ये इसकी क्या है, जड़ है, ठीक है। यहाँ पे इसकी ये क्या है, शाखें हैं, कोई इधर को जा रही है, कोई इधर को जा रही है, कोई इधर को। अब इसकी बहुत सारी शाखें हैं, लेकिन अगर हम देखते हैं तो ये पेड़ जाके एक जगह पे इकट्ठा था, ठीक है।
आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ, इसकी शाखें बिखरती गईं, उनको अलग अलग से नाम दे दिए गए। अब यहाँ पे जो फ्रूट लगेगा उसको अलग नाम देंगे, एक लीफ बन जाएगा, तना बन जाएगा, ठीक है, स्टेम एक मोटी होगी उसको अलग, और उसका जो बाक होगी वो अलग, ठीक है। इसी तरह क्या होती जाती है, अगर हम देखते हैं एवोल्यूशन को, तो कहीं ना कहीं एंसेस्टर्स जो हमारे आबाओ अजदाद थे उनका आपस में बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम उनमें चेंजेस आती गई, उन्होंने माहौल के मुताबिक खुद को अडेप्ट करते गए, ठीक है। तो अब एंटी एवोल्यूशन आइडिया स्पोर्टेड ऑल लिविंग थिंग्स हैड बीन क्रिएटेड इन देयर करंट फॉर्म ओनली फ्यू थाउजेंड ईयर अगो। ये किनका मानना था, रिलीजियंस का। ऐसे आदमी, ऐसे लोग जो कि अल्लाह पे बिलीव करते थे, ऐसे लोग जिनका कोई ना कोई मजहब था, तो वो साइंस को नहीं मानते थे, बल्कि वो कहते थे कि अल्लाह ताला ने जिस चीज को जैसे बनाना था उन्होंने बना दिया, इसमें कोई चेंजेस नहीं आती। बट द साइंटिफिक वर्क इन 18th सेंचुरी लीड टू आइडिया दैट लिविंग थिंग माइट चेंज एज वेल। लेकिन जब साइंस ने आगे काम किया, जब उन्होंने स्टडी किया, जब उन्होंने एंसेस्टर्स के बारे में देखा, तो क्या पता चला, उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिज्म ऐसे नहीं थे जैसे बन गए, बल्कि इनमें विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस आती गई हैं, ठीक है। चार्ल्स डार्विन proposed the mechanism of organic evolution in 1838. It was called as theory of natural selection. इसने इसको नेचुरल सिलेक्शन का नाम दिया। फादर ऑफ एवोल्यूशन अगर आप किसी को कहते हैं वो कौन है, डार्विन है, ठीक है। डार्विन प्रपोज दिस थ्योरी आफ्टर हिज 5-year वॉयज बोलते हैं समुद्री सफर को, ऑन द HMS हिज मेजेस्टी शिप पे गया था बिगल। he also published a book, इसने एक बुक भी पब्लिश की थी, on the origin of species by means of natural selection in 1859 में। डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड बिकॉज लैक ऑफ सफिशिएंट एविडेंस। इसके पास कोई खास किस्म के सबूत नहीं थे, जिसकी वजह से इसकी जो थ्योरी थी इसको कोई मकबूलियत हासिल ना हुई। मॉडर्न एवोल्यूशनरी थ्योरी बिगन इन द लेट, जो मॉडर्न नई थ्योरी आई उसके बाद न्यू डार्विनिज्म भी आया था, ठीक है। तो जो मॉडर्न थ्योरी आई एवोल्यूशन पे, वो कहाँ पे 1920 के बाद आई है, 1930 से पहले। सम साइंटिस्ट प्रूव दैट द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड मेंडलिज्म जेनेटिक्स, मेंडल ने जो जेनेटिक्स के उसूल बताए थे उन्होंने कहा कि नेचुरल सिलेक्शन और मेंडल जेनेटिक्स आर द सेम आइडिया जस्ट एज डार्विन, जैसा कि डार्विन ने प्रपोज किया, डार्विन ने जो बताया वो मेंडल से कुछ रिजेम्बलेंस रखता है मेंडल के वर्क के साथ, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, वेरिएशन लीड टू एवोल्यूशन। बस आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज़।